नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सिलॉक्स के अंतिम क्लास पे पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 में। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है दोस्तों, एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये शानदार सा और अंतिम क्लास है आज। तो पॉसिबिलिटी वाले सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून और बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट किया जाए। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। और सिलॉक्स टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। सिलॉक्स टॉपिक में पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो वो हमने ईदर और के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। बोलो हाँ या ना। ईदर और के कॉन्सेप्ट को बता दिया था ना मैंने, एक बार फटाफट बताओ। ईदर और के कॉन्सेप्ट को बता दिया था ना। सभी को धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा फटाफट बताओ, ईदर और के कॉन्सेप्ट को बता दिया था मैंने। और अगर ईदर और की कॉन्सेप्ट को बता दिया था, तो अब अगली क्लास जो चलेगी वो पॉसिबिलिटी की चलेगी। किसकी चलेगी दोस्तों? पॉसिबिलिटी, संभावना। फटाफट बताओ जरा, ईदर और के कॉन्सेप्ट को समझाया था ना पिछली क्लास में। चलो तो स्टार्ट करते हैं जरा आज की क्लास, और बात करेंगे हम सिलॉक्स के लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। संभावना आपके एग्जाम में एमटीएस के कई बार आ जाता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, संभावनाओं वाले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब जरा देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझते हैं, एक एक बात को लेके चलते हैं। जैसे स्टेटमेंट आपके सामने है प्यारे दोस्तों। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, ठीक है। और इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, जरा एक बार बताना। यहां लिखा मैंने ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल। दूसरा है सम ए आर बी बीइंग पॉसिबल। तीसरा है नो ए इज बी बीइंग पॉसिबल। अगला है सम ए आर नॉट बी बीइंग पॉसिबल। अगला है ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबल। अगला है सम बी आर ए बीइंग पॉसिबल। अगला है नो बी इज ए बीइंग पॉसिबल। और अगला है सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबल। अब जरा ध्यान से समझिएगा। चलो भाई, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि आपको मैंने बताया कि 3 प्रकार के कंक्लूजन होते हैं। कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। अभी तक जो आप सॉल्व कर रहे थे वो 100% ट्रू निकाल रहे थे, ऐसे निष्कर्ष जो 100% सत्य हों, तो यहां पे फॉलोज होता है। जो आप सारे सवाल कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? ओनली 1 and 2 फॉलोज, ओनली 2 and 3 फॉलोज, 1 2 3 फॉलोज, इस टाइप से। दूसरा जो 100% गलत होता है, फॉल्स होता है, इसको हम बोलते हैं डज नॉट फॉलो। और तीसरा होता है जो ना तो 100% सही होता है ना 100% गलत,
मतलब कि 100% सही भी नहीं है, 100% गलत भी नहीं हम बता सकते, तो उसका आंसर हम देते हैं पॉसिबिलिटी में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है पॉसिबिलिटी का। अब पॉसिबिलिटी में जरा ध्यान से समझना, कॉमन सेंस लगाओगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। बस कॉमन सेंस लगाने से सारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कैसे देखो, बोला गया है सभी ए क्या है, बी है। अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि सभी ए बी हैं, तो कोई भी चीज जो अपने आप में 100% है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि सभी ए बी है, तो क्या उसकी संभावना जाहिर करेंगे क्या? अगर मान लीजिए, संभावना आप कब जाहिर करते हैं? मान लो कि आप कोई परीक्षा देने गए, ठीक है, परीक्षा देने गए, तो जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक आप संभावना लगाते हैं कि हो सकता है हम पास हो जाएं, हो सकता है हम फेल हो जाएं। लेकिन जब रिजल्ट हो गया, उसके बाद भी आप संभावना लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं ना। तब तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा मतलब या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, पता चल जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा जो संभावना होता है ना, तो संभावना तभी लगाते हैं। मान लो देखो, ये अगर मान लो इसे मैं 100% सही मानूं कि सभी ए क्या है, बी है, ये कथन ने कहा है कि सभी ए क्या है, बी हैं, तो क्या सभी ए के बी होने की संभावना होगी क्या? नहीं, सभी ए बी हैं। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा गया है सभी ए बी हैं, तो अगर मान लो सभी ए बी हैं, तो क्या कुछ ए के बी होने की संभावना होगी? जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होगा ही, कुछ बी तो ए होगा ही। अगर सभी ए बी हैं तो इसका मतलब ये भी गलत है। आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि सभी ए बी हैं, तो क्या कोई भी ए के बी नहीं होने की संभावना होगी? आप कह रहे हो कि सवाल ने कहा है सभी ए बी हैं, तो किसी ए के बी होने की संभावना है, ऐसी बात कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। और आगे क्या बोला गया है कि अगर सभी ए बी हैं तो क्या कुछ ए के बी होने की संभावना होगी, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना होगी? बताओ जरा, फटाफट बताओ। अगर सभी ए बी हैं तो क्या ऐसा होगा कि कुछ ए के बी होने की संभावना हो ही ना? गलत है, क्योंकि सभी ए बी लिखा गया है कि हैं। ठीक है भाई, आगे देखो जरा, बोला गया सभी ए बी हैं, सभी क्या है, ए बी हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सभी आम अमरूद हैं, तो क्या सभी आम के अमरूद होने की संभावना है? नहीं, ऑलरेडी पता है सभी आम अमरूद हैं, तो संभावना तो जाहिर करेंगे नहीं। संभावना तब जाहिर करते हैं जब ना तो 100% सही हो, ना 100% गलत हो। आपके स्टेटमेंट में यह बात बोला गया है कि सभी आम अमरूद हैं, तो सभी आम के अमरूद होने की संभावना नहीं है, सभी आम ऑलरेडी अमरूद हैं। लेकिन अगर सभी आम अमरूद हैं तो सभी आम के बारे में जानकारी दी गई है कि अमरूद हैं, लेकिन क्या अमरूद के बारे में बोला गया? ऐसा हो सकता है ना कि सभी अमरूद क्या हो जाए, आम भी हो जाए। ऐसा हो सकता है ना कि सभी अमरूद क्या हो जाए, आम हो जाए, तो ये सही है। ठीक है भाई, आगे जरा देखो, बोला गया सम बी आर ए बीइंग पॉसिबल। अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ सॉरी, सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे और कुछ बी भी ए होंगे। लेकिन तो अगर कुछ बी ए ऑलरेडी होंगे तो इसकी संभावना आप जाहिर नहीं कर सकते, इसकी संभावना आप जाहिर नहीं कर सकते। अच्छा, सभी ए बी हैं तो ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता कि कोई भी बी ए ना हो, यह भी गलत है। आगे देखो, अगर सभी ए बी हैं तो हो सकता है कि कुछ बी के ए होने की संभावना ना हो। ठीक है, कुछ बी के ए होने की संभावना ना हो, ये सही है। तो अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट में कि अगर स्टेटमेंट का टाइप आपके पास ऑल ए इज बी का हो, तो इससे हमेशा ध्यान रखिएगा जो पॉसिबिलिटी निकलता है ना, जो पॉसिबिलिटी आती है वह ए टू बी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ए टू बी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बी टू ए, तो बी टू ए दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑल में और दूसरी सम नॉट में। दूसरी क्या होती है? सम नॉट में। क्लियर है? एक ऑल में होती है और दूसरी सम नॉट में। तो अगर आपके सामने स्टेटमेंट का टाइप हो ऑल ए इज बी, तो उससे दो प्रकार की ही संभावना निकल सकती है, ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबल और सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबल। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? चलो
अगला स्टेटमेंट अगर आपके सामने लिख दें मैम हम, अगला स्टेटमेंट लिखा जाए सम ए आर बी, और आपको दिमाग लगाना है, जरा सोचना है यहां पे कि पॉसिबिलिटी कैसे होगी, इसको सही मान के कि ये कथन 100% सही है, इससे कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी। ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, दूसरा है सम ए आर बी बीइंग पॉसिबल, तीसरा है नो ए इज बी बीइंग पॉसिबल, चौथा है सम ए आर नॉट बी बीइंग पॉसिबल, पांचवा है ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबल, छठा है सम बी आर ए बीइंग पॉसिबल, सातवां है नो बी इज ए बीइंग पॉसिबल, और आठवां है सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबल। जरा लगाइए दिमाग, बताइए इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी। दिमाग लगाइए और बताइए कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी। देखो क्वेश्चन बोला गया है कि कुछ ए बी हैं, तो अब इससे संभावनाएं कितनी निकाल सकते हैं, जरा वो बताइए। इससे संभावनाएं कितनी निकाल सकते हैं, जरा वो बताइए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ पेन लाल है, अब इसी से संभावना निकालो। कुछ पेन लाल है, हो सकता है सभी पेन लाल हो जाए, हो सकता है कि नहीं। अगर कुछ पेन लाल हैं, आपको बस इतना ही पता है कि कुछ पेन लाल हैं। जैसे मान लो कहीं पे आपने देखा किसी डब्बे में, तो आपने 2-4 पेन देखे और 10-20 पेन है, उसमें 2-4 पेन देखे, देखा लाल है शुरुआत में, तो आपने कहा कुछ पेन लाल है। हो सकता है सारे पेन लाल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप कहोगे हाँ सर, हो सकता है कि सारे पेन लाल हों। अगर कुछ ए बी हैं तो हो सकता है कि सारे के सारे ए बी हों। लेकिन अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं होगी, गलत है। अगर कुछ ए बी हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी ए बी ना हो, उसकी संभावना हो जाए, ये भी गलत। अगर कुछ ए बी है तो हो सकता है कि कुछ ए बी ना हो, ऐसी संभावना आप जाहिर कर सकते हैं। आगे देखो, अगर कुछ ए बी हैं तो हो सकता है कि सारे के सारे बी ए हो जाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कुछ ए बी हैं तो ये कंफर्म है। देखो जो 100% ट्रू निष्कर्ष निकलता है ना पॉसिबिलिटी में, वो गलत होता है हमेशा। सम ए आर बी का निष्कर्ष सम ए आर बी का निष्कर्ष क्या निकलेगा, सम बी आर ए। अगर सम बी आर ए 100% ट्रू कंक्लूजन है तो उसकी पॉसिबिलिटी आप नहीं दिखा सकते, तो ये क्या है, गलत है। आगे देखो, कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होगा, कोई भी बी के ए होने की संभावना नहीं है, ये भी गलत है। अगर कुछ ए बी हैं तो हो सकता है कुछ ए बी ना हो सकता है कुछ बी ए हैं तो कुछ बी ए ना हो, तो ये भी सही है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी अगर स्टेटमेंट का टाइप हो सम ए आर बी, तो इससे अगर पॉसिबिलिटी आप निकालेंगे, इससे अगर आप पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा ए से बी में, अगर ए से आप बी की तरफ जाते हैं तो इससे दो पॉसिबिलिटी आती है, एक ऑल में और एक सम नॉट में। आगे आपको ए टू बी जोड़ना है, जैसे ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, सम ए आर नॉट बी बीइंग पॉसिबल। और अगर मैं बात करूं बी टू ए, तो यहां पे भी दो संभावनाएं बनती हैं, एक ऑल में और दूसरी सम नॉट में। एक ऑल में और दूसरी सम नॉट में, तो क्या बनेगा, ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबल एंड सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबल। तो 1, 4 और 5 और 8 इज द करेक्ट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हटवाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, जरा फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए।
बात समझ में आई भी या नहीं आई, फटाफट बताइए। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो, बात समझ में आ गई है तो अगला स्टेटमेंट आपके सामने है। नो ए इज बी। ठीक है, अब जरा इसके कंक्लूजन्स लिखो। पहला, ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल। दूसरा, सम ए आर नॉट बी बीइंग पॉसिबल। तीसरा, सम ए आर बी बीइंग पॉसिबल। चौथा, नो ए इज बी बीइंग पॉसिबल। पांचवा, ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबल। छठा, सम बी आर ए बीइंग पॉसिबल। सातवां, नो बी इज ए बीइंग पॉसिबल। और आठवां, सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबल। बताइए, सोचिए जरा फटाफट। बोलो जरा फटाफट। अरे इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा, सोच समझ के आंसर दो। इतना जल्दी आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। देखो अभी भी आंसर 2, 3, 4, 7, 8 बता दिए, वाह। अब जरा देखो ध्यान से, सुनो मेरे साथ बहुत ध्यान से। मैंने कहा कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो क्या सभी ए के बी होने की संभावना होगी? मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप इस बात को, ये बात आपसे कही गई है और इस बात को आपको मानना है कि सभी ए क्या है, बी है। ये कथन है कि कोई भी ए बी नहीं है, ये कथन है, कोई भी ए बी नहीं है, और ये 100% सत्य है। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो क्या सभी ए के बी होने की संभावना होगी? आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, कोई ए बी नहीं है तो सभी ए के बी होने की संभावना तो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई ए बी नहीं है तो क्या कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना होगी कि कुछ ए बी ना हो? भाई अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी नहीं होगा, कुछ बी ए नहीं होगा, तो ये भी गलत है। अगर कोई ए बी नहीं है तो क्या कुछ ए के बी होने की संभावना होगी? ये भी गलत है। और अगर कोई ए बी नहीं है तो क्या कोई भी ए के बी नहीं होने की संभावना होगी? ऑलरेडी नहीं है तो संभावना जाहिर करेंगे नहीं इसकी। ऑलरेडी कोई ए बी नहीं है तो क्या उसकी संभावना जाहिर करेंगे? नहीं। अच्छा, कोई ए बी नहीं है तो क्या सभी के बी के ए होने की संभावना होगी? तब आपने कहा कि सर यहां 3 प्रकार के जो है ना इसके निष्कर्ष निकलते हैं। नो ए इज बी से कितने निष्कर्ष निकलते हैं? 3। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, एंड नो बी इज ए। और आपको पता है कि जो ये आपके सामने 100% ट्रू कंक्लूजन था,
100% ट्रू कंक्लूजन है, और कोई भी कंक्लूजन जो 100% ट्रू होता है कभी उसकी संभावना जाहिर नहीं करते। तो आप देखो जरा ध्यान से कि यहां लिखा हुआ है कि कुछ कोई ए बी नहीं है, तो क्या सभी बी के ए होने की संभावना होगी? ये भी गलत है। क्या कुछ बी के ए होने की संभावना होगी? ये भी गलत है। क्या किसी भी बी के ए होने की संभावना होगी? ये तो 100% ट्रू कंक्लूजन है, ये भी गलत है। और सम बी आर नॉट ए भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, नो ए इज बी से अगर आप पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो इससे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं निकलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नो ए इज बी टाइप के स्टेटमेंट से कोई भी संभावना नहीं निकलती। देखो बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है आंसर। श्रेयांशु हटवाल जी, तानिया, इनका आंसर आया है। चलो अगला, नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट आपके सामने है प्यारे दोस्तों, और ये स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं, जरा मैं देखना ध्यान से। कंक्लूजन है पहला, ऑल ए इज बी बीइंग पॉसिबल, या फिर कई बार लैंग्वेज लिखा जाता है इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो भी सेम है। दूसरा, सम ए आर बी बीइंग पॉसिबल। तीसरा है नो ए इज बी बीइंग पॉसिबल। अगला है सम ए आर नॉट बी बीइंग पॉसिबल। अगला है ऑल बी इज ए बीइंग पॉसिबल। अगला है सम बी आर ए बीइंग पॉसिबल। अगला है नो बी इज ए बीइंग पॉसिबल। और अगला है सम बी आर नॉट ए बीइंग पॉसिबल। जरा एक बार फटाफट निकालने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई। चलो देखो, बोला गया कुछ ए बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है तो क्या सभी ए के बी होने की संभावना होगी? ये तो गलत है, क्योंकि बोला गया स्पष्ट रूप से कि कुछ ए क्या है, बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है तो हो सकता है कुछ ए के बी होने की संभावना है, हो सकता है कि कुछ ए बी हो, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, इसीलिए पॉसिबिलिटी लगाए। बोला कुछ ए बी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ ए बी नहीं है, तो आप कहोगे हो सकता है कुछ ए बी हो जाए, ऐसी संभावना है। 100% श्योर नहीं होना, लेकिन संभावना है, तो सही है। अगर कुछ ए बी नहीं है तो हो सकता है कोई भी ए बी ना हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है, तो कुछ अगर ए बी नहीं है तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी ए बी ना हो, तो ये भी सही है। अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना गलत है, क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ है 100%, तो इसकी संभावना क्यों जाहिर करेंगे।
आगे बोला गया कुछ ए बी नहीं है। अगर कुछ ए बी नहीं है, आगे क्या बोला गया है कि कुछ ए बी नहीं है। अब जरा देखो कुछ ए बी नहीं है कैसे बना सकते हैं। कुछ ए बी नहीं है को हम कैसे बना सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर ऐसे बना सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, ये वाला है कि नहीं, सम ए आर नॉट बी एंड सम ए आर बी। लेकिन आप कहोगे कि सर ये वाला भी तो फिगर बना सकते हैं ना कि कुछ ए क्या है वो बी नहीं है। तो अगर मान लो ये बी है ये ए है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ए क्या है, बी नहीं है, ये वाला पोर्शन बी नहीं है। लेकिन अगर इस फिगर से हम निष्कर्ष निकाले तो हम ये कह सकते हैं ना कि सारे के सारे बी क्या है, ए है। ऐसी संभावना जाहिर की जा सकती है अगर कुछ ए बी नहीं है। तो ए से बी की तरफ का तो हमें पता है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन क्या बी की तरफ से आपके बारे में पता है? क्या बी से ए के बारे में आपका रिलेशन पता है? और अगर रिलेशन नहीं पता है तो वहां सारी संभावनाएं सही होती हैं, ये सही है। आगे बोला गया है कि कुछ ए बी नहीं है, तो बोला गया है कुछ बी ए हो सकते हैं। बताओ, अगर कुछ ए बी नहीं है तो आप बताओ जरा, कुछ बी ए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी होंगे, है कि नहीं? और कुछ बी भी ए हो सकते हैं। कुछ ए बी नहीं है तो बोला गया है कि कोई भी बी के ए नहीं होने की संभावना है, कोई भी बी के ए नहीं होने की संभावना है, ये भी सही है। और अगर कुछ ए बी नहीं है तो हो सकता है कि कुछ बी के ए होने की भी संभावना ना हो। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझो। अगर आपके सामने सम ए आर नॉट बी टाइप का स्टेटमेंट दिया गया हो, अगर आपके सामने सम ए आर नॉट बी टाइप का स्टेटमेंट दिया गया हो, अगर आपके सामने सम ए आर नॉट बी टाइप का स्टेटमेंट दिया गया हो, तो इससे जो पॉसिबिलिटी निकलती है वो कौन कौन से निकलती है, जरा उसे ध्यान से समझो। अगर बात करें ए से बी की तरफ, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी निकलती है, किसकी? एक सम की और दूसरी नो की। ठीक है, तो सम ए आर बी बीइंग पॉसिबल, नो ए इज बी बीइंग पॉसिबल। और अगर हम बात करें बी टू ए की, बी से ए की तरफ की बात करें, तो यहां पे ऑल की भी निकलती है, यहां पे सम की भी निकलती है, यहां पे नो की भी निकलती है, और यहां पे सम नॉट की भी निकलती है। ठीक है भाई, सम नॉट की भी पॉसिबिलिटी निकलती है। बी टू ए सारी पॉसिबिलिटी सही है। सर बी ए कैसे हो सकते हैं? अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ। आपको ये पता है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ आम लाल नहीं है। कुछ क्या है? आम। आम के बारे में पता है, कुछ आम लाल नहीं है, कुछ आम लाल नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लाल जो है ना वो आम हो जाए। ऐसा संभावना है कि नहीं कि कुछ लाल क्या हो जाए? आम हो जाए। बोलो हाँ है ना। कुछ अगर आम लाल नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आम लाल नहीं है तो कुछ आम लाल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाल आम हो जाए। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये आपके पॉसिबिलिटी के पॉसिबल कंक्लूजन्स हैं। तो अगर इस पे सवाल बनेगा कुछ इस तरीके से, जरा देखो स्टेटमेंट में बना रहा हूं आपके सामने पॉसिबिलिटी वाले। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, ऑल कैट इज डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा है ऑल डॉग इज रैट। ठीक है, अब इससे आपको कंक्लूजन निकालना है, और पहला है ऑल कैट इज रैट बीइंग पॉसिबल। दूसरा है सम कैट्स आर रैट्स बीइंग पॉसिबल। तीसरा है नो कैट इज रैट, नो कैट इज रैट बीइंग पॉसिबल। अगला है सम कैट्स आर नॉट रैट्स बीइंग पॉसिबल। अगला है ऑल रैट इज कैट बीइंग पॉसिबल। अगला है सम रैट्स
आर कैट्स बीइंग पॉसिबल। अगला है नो रैट इज कैट बीइंग पॉसिबल। और अगला है सम रैट्स आर नॉट कैट्स बीइंग पॉसिबल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने ये एक स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी। आपको देखना है कि जाना कहां से कहां तक है, कैट से रैट पे जाना है। तो अगर इन दोनों को हम मिला दे दोस्तों, तो बताओ सबसे सटीक कंक्लूजन इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा। तो आपने कहा सर ये डॉग और डॉग आपस में मर्ज हो गए और कैट और रैट का जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ऑल कैट इज रैट। बोलो हाँ या ना, क्या बनेगा इन दोनों के मिलाने से, ये निष्कर्ष बनेगा कि नहीं, ऑल कैट इज रैट। पहले मुझे आप ये बात बताओ कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से ऑल कैट इज रैट निष्कर्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर बनेगा, इस बात से आप एग्री करते हैं, जरा फटाफट अगर बताओ इस बात से आप एग्री करते हैं, तो फिर उसके आगे की कहानी बताऊंगा मैं आपको। इस बात से एग्री करते हैं, और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हुआ, ऑल ए इज बी ही तो हुआ। और ऑल ए इज बी में आपको पता है ए टू बी, कैट टू रैट कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मतलब पॉसिबिलिटी में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं निकलेगी। बोलो हाँ या ना। और रैट टू कैट क्या पॉसिबिलिटी निकलेगी बताओ जरा। आप कहोगे सर एक निकलेगी ऑल में और दूसरे निकलेगी सम नॉट में। दूसरी किस में निकलेगी, सम नॉट में। तो अब कैट टू रैट जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी गलत, और रैट टू कैट किस में, ऑल में। तो ये पॉसिबिलिटी सही है, ये भी गलत है, ये सही है और ये भी गलत है। तो ऑल और सम नॉट में निकलेगी। किस में निकलेगी, ऑल और सम नॉट में। तो ये वाला हमने गड़बड़ कर दिया, ये भी गलत है, ये सही है। तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 5 and 8 follows। ओनली कंक्लूजन 5 and 8 follows। बोलो बात क्लियर है, ओनली कंक्लूजन 5 and 8 follows। ठीक है भाई, चलो अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, जरा इस स्टेटमेंट को देखना। अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, यहां लिखा है सम मैंगो आर रेड, और दूसरा लिखना है ऑल रेड इज ऑरेंज। और कंक्लूजन मैंने यहां पे आपको दे दिया, ध्यान से समझना है। बोला गया है क्या कि सर ऑल मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा बोला गया है सम मैंगोज बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। तीसरा बोला गया है नो मैंगो बीइंग ऑरेंज is a possibility। अगला बोला गया है some mangoes are not orange is a possibility। अगला है all orange
बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। अगला है सम ऑरेंज। बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। अगला है नो ऑरेंज। बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। और अगला है सम ऑरेंजेस बीइंग नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी। अब जरा देखो इसमें ध्यान से कि इस सवाल का उत्तर क्या निकलेगा। बोलो भाई, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को मिला के, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं इन दोनों को मिला के परफेक्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा, इन दोनों को मिला के परफेक्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा, जरा फटाफट बताओ। इन दोनों को मिला के परफेक्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा? जैसे इन दोनों को आपस में मिलाया तो सर रेड और रेड कॉमन है, एक की वैल्यू 100 है, आपस में मर्ज हो जाएंगे तो क्या बनेगा? आप बताओ। यहां मैंगो की वैल्यू 50 है और ऑरेंज की वैल्यू भी 50 है, तो निष्कर्ष बनेगा सम मैंगो आर ऑरेंज, यही तो बनेगा। और आपको पता है कि सम मैंगो आर ऑरेंज मीन्स व्हाट? सम ए आर बी से कितना निष्कर्ष निकलता है भाई? ए टू बी दो निष्कर्ष निकलते हैं, किसमें? ऑल और सम नॉट में। और बी टू ए दो निष्कर्ष निकलेंगे, ऑल और सम नॉट में। बोलो हाँ या ना? यही तो निष्कर्ष निकलेगा। अब आपको क्या, ए का मतलब मैंगो, बी का मतलब ऑरेंज, तो ऑल और सम नॉट का बनेगा, ये भी गलत, पहला और चौथा सही, ये भी दोनों गलत, सॉरी ये दोनों भी गलत बीच वाले, और पहला और पांचवा और आठवां सही। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ओनली 1 and 4, 1 4, ओनली 1 4, 5 and 8 follows, एंड 8 follows। क्लियर है? 1 4 5 8 बिल्कुल सही। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे फटाफट बता दो, बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर बात समझ में आ गई है तो चलो अगला एक स्टेटमेंट देखते हैं, जरा कितने लोग बता पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है कि ऑल कैट इज डॉग, और दूसरा है नो डॉग इज रैट। और कंक्लूजन है आपके सामने क्या? देखो, नो कैट इज रैट, सॉरी ऑल कैट इज रैट बीइंग पॉसिबल। अगला है सम कैट्स आर रैट्स बीइंग पॉसिबल। अगला है नो कैट इज रैट बीइंग पॉसिबल। और अगला है सम कैट्स आर नॉट रैट्स बीइंग पॉसिबल। अगला है ऑल रैट इज कैट बीइंग पॉसिबल। अगला है सम रैट्स आर कैट्स बीइंग पॉसिबल। अगला है नो रैट इज कैट बीइंग पॉसिबल। और अगला है सम रैट्स आर नॉट कैट्स बीइंग पॉसिबल। फटाफट बताओ जरा, बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? एक बार सोचो, समझो, दिमाग लगाओ और बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का।
बोलो जरा। ओनली 8 आंसर दे रहे हैं मोनी। रीसू का 5-8 आ रहा, स्मिता का 5-8, है ना। पूजा का आंसर सही है। अरे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी तो बताया था मैंने आपको कि जब इन दोनों को मिलाओगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। आपने कहा कि सर ये डॉग डॉग आपस में मर्ज हो जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो निष्कर्ष नेगेटिव आएगा कैट और रैट के बीच में। अच्छा देखो, दोनों की वैल्यू 100-100 है तो क्या बनेगा, नो कैट इज रैट। और आप मुझे खुद बताओ कि क्या नो ए इज बी से कोई निष्कर्ष निकलता है, नहीं निकलता है। ये पॉसिबिलिटी कोई भी सही नहीं है, तो यहां पे नो कंक्लूजन आएगा। नो कंक्लूजन, नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, नो कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है भाई। तो जितने लोग 5 और 8 वाले थे, मजा आ गया कि नहीं, मजा आया या नहीं आया, फटाफट बताइए। चलो अब बढ़ते हैं, अगला एक सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्तों। स्टेटमेंट है पहला, सम मैंगो इज रेड, और दूसरा है सम रेड आर वाइट। और कंक्लूजन है प्यारे दोस्तों आपके सामने, पहला ऑल मैंगो इज वाइट, दूसरा सम मैंगोज आर वाइट, तीसरा नो मैंगो इज वाइट, चौथा सम मैंगोज आर नॉट वाइट। पांचवा ऑल वाइट इज मैंगो, छठा सम वाइट आर मैंगोज, सातवां नो वाइट इज मैंगो, आठवां सम वाइट आर नॉट मैंगो। और इसके सामने सब लगा देना बीइंग पॉसिबल। यहां पे आपको क्या लगाना है, बीइंग पॉसिबल, बीइंग पॉसिबल, बीइंग पॉसिबल, बीइंग पॉसिबल, बीइंग पॉसिबल, बीइंग पॉसिबल, बीइंग पॉसिबल और बीइंग पॉसिबल। जरा फटाफट बताओ, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है।
आया भाई आंसर? सर इसको 100 और 50 वाले से नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों, उसी के लिए तो दिया है मैंने, जरा देखो ध्यान से। यहां रेड और रेड कॉमन है और किसी की वैल्यू 100 नहीं है, ये आपस में मर्ज होंगे ही नहीं। और अगर मर्ज नहीं होंगे तो मैंगो और व्हाइट के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। मैंगो और व्हाइट के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? क्या नहीं बनेगा। और अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो उसकी सारी संभावनाएं सही होती है। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ नो रिलेशन ऑल द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। इन केस ऑफ नो रिलेशन ऑल द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, सारी संभावनाएं सही होती हैं। इन केस ऑफ नो रिलेशन ऑल द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, किसी भी रिलेशन के ना होने की स्थिति में सारी संभावनाएं सही होती हैं। जैसे मैं सिंपल इमेजिन करो कि रोड पे एक लड़का और एक लड़की टहल रहे हैं, और अगर लड़का और लड़की टहल रहे हैं और आपको उनके बीच का रिलेशन नहीं पता है कि वो आपस में भाई बहन हैं, कि वो आपस में पति पत्नी हैं, कि वो आपस में कोई और नया वाला रिलेशन रख रहे हैं, कि आपस में उनके बीच में क्या संबंध है, आपको नहीं पता है, तो आप जो यहां गाल पे हाथ रख के जो उन दोनों के बारे में सोचोगे वो सारी संभावनाएं हैं। और सारी संभावनाएं तो जब तक आपको कोई आके ये ना कह दे कि उनके बीच में रिलेशन क्या है, तब तक वो सारी संभावनाएं जो आप सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। तो इन केस ऑफ नो रिलेशन ऑल द पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। और ये मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम पॉइंट था। तो सिलॉक्स टॉपिक जो है ना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सिलॉक्स टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब आपको करना है सवाल, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जरूर करने हैं, और करके आपको कोई भी दिक्कत परेशानी उसमें आए तो आपको मुझसे पूछना है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में।